रहेंगे। तो चलो, गुड है। तो ऑल डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम मुकेश चौधरी और मैं पटियाला पंजाब से हूँ। पटियाला पंजाब में रहते हुए मुझे तकरीबन एवरेज 28 ईयर्स हो चुके हैं। मेरी एज परफेक्टली इस टाइम 38 के करीब है। और मैं आई हैव 2 किड्स। मेरे जो मम्मी मम्मी पापा हैं बहुत साथ देते हैं। अगर मैं बात करूं, आई बिलोंग टू अ नेटवर्कर फैमिली, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो नेटवर्क मार्केटिंग में फादर मेरे फादर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आए थे। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जो कि खुद ये इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने चूज किया और वो अब उनको मिला। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, 98 की बात है। उस टाइम पे मोदी केयर कंपनी, मेरे फादर मोदी केयर कंपनी करते थे। इनकी उनको किसी ने ज्वाइन की थी कि दैट वाज दैट टाइम वो आर्मी में थे। तो उनको मोदी केयर कंपनी किसी ने ज्वाइन करवा दी थी और उन्होंने हमें बताया था। तो तब का हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, बट इसको परफेक्टली करते हुए तकरीबन 14 साल से इसको थोड़ा सा करते करते हो गया। और अगर मैं बोलूं कि परफेक्ट किया है, जहां पे कुछ आउटपुट निकली है, जहां पे वो सारी सालों का निचोड़ निकला है, वो निकला है रेनेडस में। रेनेडस में काम करते हुए मुझे हो चुके हैं 3.5 साल। दिसंबर मंथ में मुझे 3.5 साल कंप्लीट हो गए थे। और 3.5 साल के दौरान बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज जो चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आज से 3.5 साल पहले इस चैप्टर के बारे में मुझे पता भी नहीं था ये कोई चीज भी होती है। ये कोई कौन सा माइंड सबकॉन्शियस होता है, कौन सा माइंड कॉन्शियस होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो ये जितनी भी नॉलेज मुझे मिली है, सारी नॉलेज मुझे इन 3.5 साल के दौरान मिली। इन 3.5 साल के दौरान नॉलेज के साथ साथ कुछ अचीवमेंट्स भी हुई। थोड़ी देर पहले केडी सर उस अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे। जो जो सपने थे वो धीरे धीरे करके पूरे होते रहे। पता नहीं लगा वो कैसे पूरे हो रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद पता लग गया कि ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है। जो जो हम सोचते हैं वो सारा कुछ पूरा होता जा रहा है। आज जो टॉपिक का एंड होगा वो उसी टॉपिक से होगा। जो हम सोचते हैं वो ही होता है। वो मेरे जब टॉपिक का एंड होगा, एंड तक आपने बने जरूर रहना है। कॉलिंग करके अपनी पूरी टीम को जरूर लेकर आना है, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। इसमें थोड़ी सी मैं पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं डेली रूटीन में मैं मंथन करता जा रहा हूँ। अपने आप को मैं इसमें अपडेट करता जा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी टीम भी इसमें अपडेट कर जाए। कल मुझे फोन आया सुखजिंदर सर का कि आपने मेरी टीम में आप क्या सेशन लगा दोगे। तो मैंने उनको बोला यस, लगा देंगे। तो मैंने बोला अगर उनकी टीम में लगाएंगे तो अपनी टीम में भी लगाएंगे। आफ्टर ऑल है तो सारी विक्ट्री की टीम। हम सभी एक टीम में वो सेशन लगाने के लिए आज मैं आया हूँ। तो मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल जरूर होगा। थोड़ा सा इसको दिमाग से, आंखों से पूरा विजुलाइज करके आपने अच्छी तरह इसको अपने अंदर, जहन के अंदर लेके जाना है। पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। अगर हो सकता है तो एक डायरी और एक पेन को जरूर उठा लीजिए, क्योंकि बातें बोली जाती हैं, बातें सुनी जाती हैं, बातें अच्छी लगती हैं, बट याद नहीं रहती। मूवी देखी जाती है, मूवी सुनी जाती है, बट मूवी याद रह जाती है। कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आपको जितना कुछ भी बताया जाए वो एक मूवी मूवी की तरह आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। बट फिर भी मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जैसे मर्जी लिखो, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, पंजाबी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, बट लिखो जरूर। जो भी पॉइंट आपको सूटेबल लगता है उसको लिखो जरूर, क्योंकि वो ही कुछ पॉइंट्स मेरे द्वारा लिखे गए। जब मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी किया, थोड़ा यूट्यूब किया, थोड़ा अपने मेंटोर से सुना। आप खुद जानते हैं हमारे प्रिय मेंटोर लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की पकड़ है सबकॉन्शियस माइंड पे। और जब भी उनसे मुलाकात होती है, उनको पूछा जाता है कि सर क्या किया जाए, तो वो एक ही चीज का जवाब देते हैं, जस्ट फोकस ऑन सबकॉन्शियस माइंड। आप आपको आपको जो चाहिए वो बोलिए, जो नहीं चाहिए वो मत बोलिए। ये हमारे आधार होगा। इस पूरे सेशन का जो आधार है वो यही है कि जो आपको चाहिए उसको मुख से निकालिए, जो आपको नहीं चाहिए उसको मुख से मत निकालिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। जो आज का सेशन है वो एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने करना चाहूंगा। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी वर्क हार्ड? आप सभी से मैंने क्वेश्चन किया है कि हम हार्ड वर्क क्यों करते हैं, बताइए। अगर कोई मुझे आंसर थोड़ा सा भी लिखेगा तो फिर मुझे क्लियर हो जाएगा। व्हाई डू वी वर्क हार्ड? हम क्यों हार्ड वर्क करते हैं? ओके, कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं, मुझे 2-3 रिस्पॉन्स आए पटियाला टीम से एंड वहां से कि हम हार्ड वर्क इसलिए करते हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। यस, कुछ लिख रहे हैं सफलता के लिए,
फॉर सक्सेसफुल अर्निंग, यस ज्योति चोपड़ा मैम लिख रहे हैं अर्निंग, आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए, सपने पूरे करने के लिए, फॉर सक्सेस, कमाने के लिए, यस गुड। तो बहुत अच्छे अल्टीमेट आंसर आ रहे हैं, बट यानी कि उसका आधार वही है। माना कि पैसा तो खुदा नहीं, कसम खुदा की खुदा से कम भी नहीं। कहने वाले तो कहते थे, बोलते कि पैसा साथ में नहीं जाएगा, बट कसम खुदा की सारी उम्र सबसे ज्यादा जो काम आने वाली चीज है दैट इज पैसा। तो पैसा कमाने के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं वो दैट इज पैसा कमाने के लिए हम हार्डवर्क करते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर वर्जन में इसको 3 स्टेप में आपको बता देता हूँ कि हम हार्डवर्क क्यों करते हैं। हम हार्डवर्क करते हैं सबसे पहले तो सफलता पाने के लिए, टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सेकेंडली हम हार्डवर्क करते हैं सुख पाने के लिए। हमें खुशी भी चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए हमें खुशी भी हो। ऐसा ना हो कि करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए और घर में सुख बिल्कुल भी ना हो। सुख पाने के लिए तो पहली चीज है सफलता के लिए, दूसरी चीज है सुख पाने के लिए, और तीसरी चीज है शांति पाने के लिए। ठीक है। जब शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगी और सफलता हो जाएगी, तो ये सब कुछ तभी होगा जब ये पैसा होगा। तो ये सब चीजें आपस में रिलेट करती हैं, ये तीनों चीजों के लिए हम हार्डवर्क कर रहे हैं। बट मुझे एक क्वेश्चन और है। क्या हम सब जितने भी पार्टिसिपेंट हम इधर बैठे हुए हैं, हम सब बहुत सारे पर्सन को जानते हैं जो कि हार्डवर्क करते हैं? आप थोड़ा सा, जब मैं बोलूं हार्डवर्क के लिए, तब आपको बहुत सारे चेहरे नजर आएंगे आपको। वो मजदूर भी दिखेगा, वो रिक्शे वाला भी दिखेगा, वो टेम्पू वाला भी दिखेगा, वो एक दिहाड़ी वाला भी दिखेगा, वो आपको मिस्त्री भी दिखेगा, वो एक कारपेंटर भी दिखेगा, वो आपको एक ऑफिस में करता हुआ एक एक परफेक्ट सा पर्सन जो कि वो लगातार वर्किंग करता है, जो डबल वर्किंग करता है, जो वो सभी लोग आपको दिखेंगे। मुझे एक चीज का क्वेश्चन है आपसे, क्या जितने भी लोग हार्ड वर्क करते हैं, क्या ऑल आर सक्सेसफुल? कि वो सभी लोग सक्सेसफुल हैं? मुझे आंसर बताइए। ऑब्वियसली हम अगर यस या नो में बात करें तो ऑब्वियसली जो उसका आंसर आएगा वो नो आएगा, कि ऑल द पीपल आर नॉट सक्सेसफुल। अरे वो क्यों? तो उसके उस आंसर के लिए आज का जो मेन टॉपिक है वो रखा गया है। उसमें आपको पता लगेगा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मंथन करेंगे। आ, दुनिया की मैं बात करूं, दुनिया में तकरीबन 6 बिलियन के करीब करीब लोग हैं, और सभी के सभी प्रॉपर ढंग से, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं कुछ नहीं करते, वो सभी, अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी दुनिया की, तो 90 95%, 95% लोग ऐसे हैं जो कि 5% पैसा कमाते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो 5% का पैसा कमाते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो कि 95% पैसा कमाते हैं। ऑल ओवर इंडिया का जितना भी पैसा है, या ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना भी पैसा है, 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं, और जो 95% लोग हैं वो 5% पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा अंबानी, अडानी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी आप टॉप लीडर्स देखेंगे, हम तो उन सभी लीडर्स में हम लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का भी नाम आपसे लेना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलते जा रहे हैं। तो उनका नाम भी अगर हम इस पूरी उसमें जोड़ दें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन 1.25 लाख से रुपए से प्लस एक दिन की अर्निंग कर रहे हैं, तो वो कुछ मिलीनियर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। अब एक पर्सन जब 30 से 35 लाख रुपया एक महीने का कमा रहा है, तो आप खुद सोचिए 3-4 महीने में करोड़ रुपया आता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अर्निंग है। तो उनका भी नाम, मैं लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर का नाम अब आगे 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 आने वाले टाइम में मेघराज सर का नाम उन मल्टी बिलियनियर में हम लेना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे करके जो विक्ट्री के मेन मेन दिग्गज लीडर, उन सभी का नाम हम साथ साथ में हम जो चाहिए वो बोलते जा रहे हैं। तो वो सभी नाम जो आपके ग्रुप के मेन लीडर्स हैं, फिर उनके नाम, फिर हमारे ग्रुप के मेन लीडर्स हैं उनके नाम, फिर आप सभी के नाम इस पूरी श्रेणी में आएंगे। तो हो क्या रहा है, वट वी आर डूइंग, हम किस पथ चिन्हों पर चले हुए हैं, हम क्या करते जा रहे हैं जिससे कि हम बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर रेनेटस में बहुत सारे ग्रुप है जो वर्क कर रहे हैं, बट ऑल ओवर रेनेटस में विक्ट्री ग्रुप क्यों, जो जो उसकी ग्रोथ है वो ज्यादा क्यों है, और बाकियों की ग्रोथ में थोड़ा, ये कि मैं चलो बाकियों की ग्रोथ को हम नीचे नहीं लेके जाते, हम ये बोलते हैं विक्ट्री विक्ट्री क्यों ग्रोथ करता जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है, हमारे जो मेंटोर हैं, दे दे आर, वो परफेक्टली, वो ऐसे नहीं है, वो प्रैक्टिकल बातों पे यकीन कम रख के वो बात करते हैं उस चीज पर, कि जो चीज हम उन्हें चाहिए उस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो मंथन करके हमें वो सब चीजें बताते हैं, वो हमारे
परफेक्ट गुरु के रूप में हमें 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 स्पीच देते हैं, हमें समझ में आती है, फिर हम काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें कि नौकरी की बात करते हैं, जो नौकरी करने वाले इंसान होते हैं, जितने भी पर्सन नौकरी करते हैं, मैंने भी नौकरी की हुई है। मैंने तकरीबन 14 ईयर प्लस नौकरी की है, 14 साल के करीब की नौकरी की है। नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या अपने सपने पूरे करते हैं कि जो आप उनका मालिक होता है उनके सपने पूरे करने लगे हुए हैं? पहले मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या उनके सपने पूरे हो रहे हैं कि उनके मालिक के सपने पूरे हो रहे हैं? यस, ऑनर, ऑब्वियसली ऑनर। अभिषेक जी लिख रहे हैं ऑनर। और अगर मैं बात करूं, अपने सपने पूरे कर वो सोच रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि शायद उनके सपने पूरे हो जाएंगे। बट आपको आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, पत्थर रखना पड़ेगा। हाँ, आपको पत्थर थोड़ा कम रखना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि आप एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज वे से चले हुए हैं कि आप अपनी नौकरी को कभी ना कभी क्विट करेंगे। तो आप अपने बॉस के बेटे की मर्सिडीज को लाने की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बॉस का एक छोटा घर बड़ा घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बॉस का एक छोटा सा दुकान, छोटी सी दुकान एक बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट करने की में लगे हुए हैं, मालिक को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। जिस तरह ये दिग्गज आपके सामने जो बैठा हुआ है, ये भी तकरीबन 14 साल तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर नोकिया केयर सेंटर में एज ए इंजीनियर अपने मालिक, अपने जो ऑनर्स थे उनकी उनकी ग्रोथ के लिए आगे को उनको लेके जाने के लिए लगा हुआ था। जब ये पता लग गया, तब धीरे धीरे करके हमने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं, हमने अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। मेरी मैरिज को 11 साल हो चुके हैं। मैं साथ साथ में कुछ रिलेट करूंगा अपने साथ। 11 साल के दौरान पिछले 2 सालों से मेरी वाइफ बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल ही हुए हैं हमारी मैरिज को, सिर्फ 2 साल। क्यों? उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। मैं रीजन ये बताना चाहूंगा कि उस 11 साल में 9 साल तो ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं लगा मैरिज का यार। नौकरी जाते थे, नौकरी से आते थे, बॉस का गुस्सा होता था वाइफ के ऊपर। सब भली बातें जानते हो, कोई भी इधर दूध का दूल्हा तो नहीं होगा, कोई होगा भी, बट मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो जो मुझे मिला, यानी कि मेरे को जो बताया गया मेरी वाइफ की तरफ से, बोलते पिछले 2 साल के दौरान जो सपने में लेकर आई थी, जब मेरी मैरिज हुई थी, जब जब मैं जो सपने लेकर आई थी, वो सपने अब पिछले 2 साल से पूरे होने शुरू हुए। मैं बताना चाहूंगा, आज आपको मैं खुशी से बताना चाहूंगा एक चीज, दैट इज, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। और मैंने पिछले बर्थडे पर भी अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट किया था। 8 जनवरी है आज। मैंने पिछले बर्थडे पर भी अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट किया था। आज फिर 8 जनवरी है, आज मैं फिर गोल्ड गिफ्ट करने वाला हूँ। और उसके लिए मैंने जो भी होता है, जो सूटेबल जो पैसे पूसे डिपॉजिट करने होते हैं तनिष्क में, वो सारे मैंने डिपॉजिट कर दिए हैं। बड़ा ट्रांसपेरेंट वे से वो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पूरी प्लान करके मैं चला हुआ हूँ। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले, 3 साल पहले, मैं सब चीजें सोचता था कि जब मैंने लखविंदर सर को देखा, अपनी वाइफ को उनके फंक्शन में जाके आया मैं, रानी हार गिफ्ट करते हुए, तो मैंने उसमें 2 डिसीजन लिए। मैंने ये डिसीजन लिया, सर ने रानी हार गिफ्ट किया है, बट मैम रानी हार पहन के हर टाइम उसको पहन कर नहीं रख सकते, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं हर टाइम ये देता रहूं। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरी वाइफ का जब बर्थडे होगा, तब भी मैं उनको कोई ना कोई गोल्ड की चीज दूंगा, और जब हमारी मैरिज एनिवर्सरी होगी तब भी। तो पिछले तकरीबन 2 साल से लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। तभी मेरी वाइफ मुझे बोल रही है, आपको आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ ये, कि थोड़ा थोड़ा कीजिए। जब थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि इकट्ठा दे देंगे तो आपको पता है फिर दोबारा से चढ़ाई हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा कीजिए। जब थोड़ा थोड़ा किया, तो आज मैं अपनी वाइफ को फिर दोबारा से तकरीबन एवरेज वो 2 लाख प्लस का होगा, जो कुछ भी होगा, वो बैंगल्स के लिए बोल रही थी। और मैंने बैंगल्स की वो फोटोग्राफ अपने उस बोर्ड में, विजन बोर्ड में भी, विजन बोर्ड के बारे में भी बात करेंगे, विजन बोर्ड में मैंने लगा रखा है आज के तारीख। और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो विजन बोर्ड के ऊपर भी आधारित रहेगा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये सब चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों हो पा रही है? क्योंकि ये सब चीज यहाँ पे विजुअलाइज हो रही है, यहाँ पे विजुअलाइज हो रही है, उसको देखा जा रहा है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो हमारा जो दिमाग है, जो चीज हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो हमारा दिमाग बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेता है। जो जो लिखी पढ़ी चीजें होती हैं, वो थोड़ा लेट करता है।
जो जो हम देखते हैं, लगा विजुलाइज करते हैं, जो पिक्चराइजेशन होती है उसको वो बिलीव करते हैं। मैं आपके सामने थोड़ा सा बोलूं, मैंने मान लो आपको बोला लैपटॉप, तो आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी लैपटॉप आ जाएगा। अब मैं आपको बोलूं कजाकिस्तान, अब कजाकिस्तान कई बार नाम ध्यान में ही नहीं आएगा। कजाकिस्तान की अगर फोटोग्राफ आपने देखी होगी तो आपको होगा ऑब्वियस, मैं बोलूं, है ना, तो आप उसके वर्ड्स पे जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या चीज है। बट आपको मैं बोलूं कि रेनेटस की वो जो बुकलेट है, तो आपके दिमाग में रेनेटस की बुकलेट का ग्रीन ग्रीन पेज जो है आपकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बोलूं बल्ब, तो आपको बल्ब आपको दिखेगा, एक व्हाइट कलर का बल्ब, एलईडी बल्ब कि दूसरा बल्ब, आपको बल्ब दिखेगा। अगर आपको मैं कोई वर्ड्स कोई किसी ढंग से बोलूं, अगर मैं बुक्स बोलूं तो आपके सामने बुक्स आएंगी, बहुत सारी बुक्स आएंगी। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जो चीज हमने देखी होती है उस चीज के बारे में जब बोला जाता है तो वो जल्दी से जल्दी हमारे, तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, व्हाट यू नीड, जो आपको चाहिए उसको प्रॉपर विजुलाइज कीजिए और उसकी एक परफेक्ट पिक्चर बनाइए। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बीच में ही चैप्टर के। तो अभी हम किस कंक्लूजन पे आए हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड होना चाहिए, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है आज का, सेट योर परफेक्ट गोल। आपने अपना एक परफेक्ट गोल डिसाइड करना है। अगर आपका वो परफेक्ट गोल डिसाइड होगा, तब गोल डिसाइड होने के बाद जो सेकंड स्टेप है, उस गोल को पूरा करने का सही रास्ता क्या है, व्हाट इज अ राइट वे, सही रास्ता क्या है उस गोल को पूरा करने का। अब बहुत सारी दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जाना कहाँ पे है वो हमें कंफर्म, वो हमें कंफर्म कैसे होगा हमने जाना कहाँ पे है। तो उसको सही रास्ता के लिए सही मेथड, व्हाट इज अ राइट मेथड, हमें हमें तीसरा पॉइंट पॉइंट क्या चाहिए, राइट मेथड। और इन जब तीनों चीजों को हम कंक्लूड करेंगे तब हम अपने गोल को अचीव करने के पैटर्न के ऊपर जाएंगे। अगर अपने गोल को हमने अचीव करना है तो हमें सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए और सही मेथड पता होना चाहिए। कोई भी गोल हो, वो कोई भी गोल हो सकता है। आपको मान लीजिए एक कार चाहिए, तो क्वेश्चन है कौन सी कार चाहिए, कौन सी कंपनी की कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा रंग चाहिए, कौन सा उसका वेरिएंट चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। मैंने ली क्रेटा, तो क्रेटा मेरे इधर माइंड में थी क्योंकि एंडेवर सर की अभी तक दिमाग में घूमती है, अभी तक घूमती है, पता नहीं क्यों घूमती है। सबके फॉर्च्यूनर फिट होगी होगी, पता नहीं मेरे एंडेवर फिक्स फिक्स है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो द रीजन वाई, मैंने चलाकर देखी हुई है। तो मुझे ज्यादा कंफर्ट लगती है वो। तो मेरे 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 अंदर कौन सी चीज फिट है, एंडेवर। और जब मैंने परचेज करनी थी तो मैंने क्रेटा परचेज की, तो बट कलर कौन सा फिक्स था, दैट इज ब्लैक। जब ब्लैक कलर की शुरुआत की विक्ट्री में, जब ब्लैक कलर की शुरुआत लखविंदर सर के बाद किसी ने की, तो अमन भारद्वाज जी और मेरी बारी आई जब हमने ब्लैक की शुरुआत की। और आज आप देख रहे हैं ब्लैक 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 गाड़ियां फटाफट आ रही हैं, क्यों। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, व्हाइट व्हाइट गाड़ी वाले जितने भी है ना, वो इस चीज का गुस्सा मत करना। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बहुत वीडियोस देखता रहता हूँ, उसमें मैंने क्या नोटिस किया है, मैंने मैंने उस ब्लैक को क्यों चूज किया वो भी बताऊंगा आपको। कहते जो मेहनती लोग होते हैं ना वो ब्लैक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो परिश्रम करने से डरते नहीं। अगर उसको सफाई करनी पड़े, मुझे कईयों ने बोला कि आपको सर कपड़ा हमेशा रखना पड़ेगा, तो ये टॉपिक से थोड़ा सा अलग जा रहा है, बट मैंने आपको थोड़ा क्लियर किया मैंने उसको क्यों चूज किया। बाकी चॉइस इज योर्स, आपने जो भी चॉइस करनी है उसके पीछे आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपका वर्जन क्लियर होगा, जब आपका विजन क्लियर होगा, आपने क्या करना है, किस कलर का होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, आपको सब कुछ ए टू जेड क्लियर होना चाहिए आपके सामने। आपने कोई कपड़े लेने हैं अपने लिए, तो अपने आप को विजुलाइज कीजिए, आपको कौन सी ड्रेसिंग, जब आप ड्रेसिंग जब आप कपड़े पहनते हैं, तो पहनने के बाद वाइफ को, मदर को, बच्चों को कई बार हम कंफर्म करते हैं कैसा लग रहा हूँ, क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके, मैं शर्ट चेंज करने की जरूरत तो नहीं। तो हम उस चीज को जब उस टाइम पे विजुलाइज हम सामने वाले के अकॉर्डिंगली, बार बार मुझे बताइए हम शीशा क्यों देखते हैं, हम अपने आप को विजुलाइज कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि हम अगर हमने गलत पहन रखा है तो हमें पता है, अगर हमने व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट ही ऊपर से कोट पहन रखा है तो हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं इसकी आउटलुक नहीं पड़ रही। तो हर एक चीज परफेक्ट जब होगी, तो वो परफेक्ट कब होगी, एक परफेक्ट गोल लीजिए, इसको गोल की तरफ में हम लेके जाते हैं। एक परफेक्ट प्यारा सा गोल लीजिए, आज ही लीजिए। अब शुक्रवार से लेकर आज मंडे का टाइम आ चुका है, कल बहुत बढ़िया बढ़िया सेमिनार ऑल ओवर लगे, पंजाब पटियाला में भी हमारा टॉप 10 का जो खेला खेला गया,
टॉप 10 जिन्होंने भी दिसंबर में टॉप 10 किया था, उन सभी को पटियाला में इनवाइट किया गया। वो हमारे कुछ लीडर्स हरियाणा से आए, इसराना से आए, कुछ लीडर्स हिमाचल से आए, कुछ पंजाब से आए, कुछ लुधियाना से भी आए। आपकी टीम से हमारे बीच में दिग्गज लीडर गुरदीप जी और डॉक्टर साहब हमारे इधर आए, और उन्होंने देखा उस सेमिनार को, जो सेमिनार कम हमारा जो टॉप 10 का खेला था। तो उसमें उस वो डिसाइड कर दिया गया था, वो आज से 10 दिन पहले डिसाइड हो गया था, उसकी पूरी विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, वो कैसे होगा, बीच में मैट होगा, वो फूल होंगे, वो सारा कुछ कैसे कैसे, जो पहले पहले वाला होगा उसकी जो ट्रॉफी दी जाएगी तो कैसे गाने लगने, वो सारी चीजें पहले से डिसाइडेड थी, वो पहले ही यहाँ पे फिट हो गई थी, तब वो सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो अगर हम किसी फंक्शन को करने के लिए पहले से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अगर हम बात करें अभी, जैसे 18 तारीख को आई थिंक, सुखजिंदर सर, आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो फॉर्च्यूनर है, वो 18 तारीख को आ रही है, 18 फरवरी। सर 18 फरवरी को सर का फंक्शन है। फंक्शन, गाड़ी पहले आ जाएगी। हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो अब वो जो है, जो फंक्शन है, या गाड़ी उससे 1-2 दिन पहले आएगी, आप थोड़ा सा सोचिए। तो सबसे पहले सर पता क्या कर रहे हैं, उस चीज को मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पटियाला टीम को बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने वो किया है, करके देखा है। वो विजुअलाइजेशन हो रही है कि जब हम उधर से गाड़ी को लास्ट में डिलीवरी ले रहे होंगे, और सुखजिंदर सर उस गाड़ी को में बैठे होंगे, चला रहे होंगे, तो उनके पीछे एक काफिला होगा जिसमें तकरीबन 50 के करीब की गाड़ियां उनके काफिले में चल रही होंगी। सनरूफ से बहुत सारे क्रेटा वाले सनरूफ से निकले होंगे। कुछ हमारे 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 सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने टाटा की पंच गाड़ी ली है सनरूफ वाली, ठीक है, वो भी उसमें होंगे, और वो सभी कारवा एक प्रॉपर चल रहा होगा, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, और एक ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे जैसे हम कोई रैली, कोई कोई बहुत बड़ा समागम करने जा रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग होगी। और जब हम उस गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे तो सुखजिंदर सर वहां पे माथा टेकेंगे, या फिर पूरी की पूरी टीम वहां पे, पूरा एक माहौल बना होगा। तो व्हाट वी आर विजुअलाइजिंग, ये जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ ना, ये ऐसे ही होगा। जब वो मोड़ कट रहा होगा, तो यहाँ से भट्टी सर एक वीडियो बना रहे होंगे, उस वीडियो के जरिए वो जो वीडियो वायरल होगी, तो बहुत बड़ा धमाल क्रिएट होगा। जो जो उधर सेशन लगेगा, जो उधर सेशन होगा जहां पे सुखजिंदर सर की गाड़ी को हम शो करेंगे, उस सेशन के दौरान भी बहुत बहुत कुछ होने वाला है। तो ये विजुअलाइजेशन है, क्योंकि ये सब चीजें जब जब मैंने गाड़ी लेनी थी ना, पिछले साल फरवरी में जब मेरी गाड़ी आनी थी, जब क्रेटा गाड़ी आनी थी, तब लखविंदर सर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपको जो गाड़ी लेने के लिए 8-9 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। सच में, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया। वो बोलते हैं बेटा तू ये सोच के जब वो गाड़ी ऐसे करके मुड़ के आ रही होगी तो सनरूफ से निकला होगा फलाना, ये जो मैंने आपको चीजें बोली हैं। तो उस विजुअलाइजेशन के चक्कर में मैं फटाफट गया, मैं उधर पूरा का पूरा हिसाब वो करके आ गया। और पैसे कैसे अरेंज हुए, देखो मैं बताऊं, वही सर भी बात करते हैं बार बार इस चीज के बारे में। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके हम बोलेंगे जी कढ़ाई पनीर लेके आइए, फिर उसको बोलेंगे अरे भाई इधर आना, कढ़ाई पनीर, वो कढ़ाई कौन सी यूज करेगा, पनीर कौन सा यूज करेगा, मसाले कौन से डालेगा, मिर्च कितनी डालेगा, उसे अगर बार 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 क्वेश्चन करेंगे, वो बोलेंगे दफा हो यार। तो वही चीज है, जो चीज हमें जो चीज हमें चाहिए उसकी हम विजुअलाइजेशन जब परफेक्ट तरीके से, सही ढंग से उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे, तब वो चीज आएगी। तो वो सर ने जो विजुअलाइजेशन करने का मेथड बताया है, वो विजुअलाइजेशन कहाँ से होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड से होती है। कॉन्शियस माइंड ये सब चीजें नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा 2 तरह के माइंड होते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक हमारी बॉडी पावर काम करती है, एक हमारी माइंड पावर काम करती है। बॉडी पावर तो आपको पता ही है, हम हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, हम किसी के पास जाके प्रैक्टिकल प्लान कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, कभी हिमाचल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, दैट इज वी आर डूइंग विद आवर बॉडी, ठीक है, वो हमारा एक हार्ड वर्क में भी कन्वर्ट हो रहा है। अब एक सेकंड पार्ट है माइंड पावर। माइंड पावर 2 किस्म की है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। अब कॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, टॉपिक पे हम आ रहे हैं। कॉन्शियस माइंड के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, तो जो 10% कॉन्शियस माइंड का काम जो है 10% है, और 90% काम जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में। अगर हमें अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट चाहिए, तो 90% वाले पोर्शन से ही वो अचीवमेंट आती है। अगर आप बोले कॉन्शियसली, कॉन्शियसली आप सब चीजें अचीव कर जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर बी प्रैक्टिकल होकर ही सब कुछ प्राप्त होता, तो बी प्रैक्टिकल पूरी दुनिया है।
पूरी दुनिया भी प्रैक्टिकल है, जितने भी जॉब करने वाले हो सभी भी प्रैक्टिकल है। जितनी मेहनत वो करते हैं वो उतनी मेहनत कोई भी नहीं करता। तो 10% जो काम है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करवाता है और 90% हमारा सबकॉन्शियस करवाता है। जो 10% काम है वो कौन कौन से, थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम विचार बनाते हैं, हम बोलते हैं ये पॉजिटिव चीज है, ये नेगेटिव चीज है, तब भी हम सोच रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब बोलते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा होता है ना सिगरेट के ऊपर, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी उसको वो पता है, वी ऑल नो कि वो इंजूरियस टू हेल्थ है। बट होता क्या है कि जो पीने वाले हैं वो पीते हैं, उसके ऊपर अरे कितना बड़ा काम कर दिया गया उस सिगरेट के ऊपर। वो पूरा का पूरा जो कैंसर का पेशेंट है उसको पूरा खोल कर तसल्ली से उसकी वो आईसीयू की फोटोग्राफ उस पर फिट कर दी गई, तब भी बड़े आराम से उसको उठाते हैं और उसके जो कश है वो लगाते हैं, जो लगाने वाले वो लगाते हैं। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि सोचते भी हैं, समझते भी हैं, पतला होना हमें आता है। वी ऑल नो कि पतला कैसे हो जाता है, सुबह जॉगिंग करनी पड़ेगी। अभी एक एक क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं क्योंकि फिर वो ना टॉपिक, वो टाइम ज्यादा लग जाएगा, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और मैं चाहता ये हूं आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। नोट डाउन कर लो जो जो चीज आपको अच्छी लगती है। अब मैं आपसे बात क्या कर रहा था अभी, मान लीजिए आपको कुछ कोई भी हमारा टॉपिक चल रहा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये चल रहा था। विचार बहुत सारे आते हैं, कुछ पॉजिटिव विचार आते हैं, कुछ नेगेटिव विचार हमारे माइंड में आते हैं। तो वो जो जितने भी विचार आ रहे हैं वो हमें पता है, हमें, हाँ जो मेरे टॉपिक चल रहा था वो ये था, हमें पता है पतला होने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें सुबह जॉगिंग करनी पड़ेगी, हमें हमें परफेक्टली अपना जो ईटिंग हैबिट है उन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो हर टाइम हमें चर चर करने की आदत है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें हमें कोई जिम वगैरह है, जिम जिम वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें हमें रात के समय थोड़ा सा जो जो ईटिंग है वो थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी। दोपहर को थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। हमें इंटरमिट फास्टिंग यानी कि मान लीजिए हम 3 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम खाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा खाने में, खाने में 12-12 15-15 घंटे का गैप। वी ऑल नो, मुझे भी पता है, मुझे पता है। बट क्या मैं परफेक्टली उस चीज को कर रहा हूँ? अगर मैं परफेक्टली कर रहा हूँ दैट मीन्स आई हैव, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने फील किया उसको मैं परफेक्टली कर रहा हूँ। बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा? अगर मान लो मैं अपनी एग्जांपल लेकर चलूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा वो कंट्रोल नहीं है अभी तक। ये जो जीभ लपलपाती है कहीं ना कहीं, जब वो कहीं पूरी दिख जाती है, जब कहीं कुछ ऐसी चीज दिख जाती है, तो वो अपने आप वो उसमें उसमें थोड़ा 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 हम सभी, मैं अगर अपनी एग्जांपल आप सबको लेकर दे रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कि मैं कहीं पेटू हूँ। मैंने तो कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। मैंने तकरीबन अपना अपना 9 से 10 किलो जो मैंने वजन है वो अपने तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मैंने उसको कम किया है। अपने आप के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है। हम सब ये सब कुछ कर सकते हैं। बात कर रहा था 10% केसेस में। मान लेते हैं ये जो रूम है, ये जो रूम है इसमें अंधेरा है। अब इस रूम में जब अंधेरा है तो क्या मुझे वाइपर लेके आना पड़ेगा? क्या मुझे कोई जो होता है कोई झाड़ू लगे लेके आना पड़ेगा? कोई सफाई करनी पड़ेगी इस अंधेरे को दूर करने के लिए? नो, जस्ट वी हैव टू डू। करना क्या पड़ेगा? मुझे बल्ब जगाना पड़ेगा, मुझे लाइटिंग करनी पड़ेगी। ये नेगेटिव चीज है अंधेरा, अंधेरा नेगेटिव चीज है। और मुझे अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये बंद हो गया, ये अंधेरा, अंधेरा एक नेगेटिव चीज है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बल्ब जगाना पड़ेगा, मुझे लाइटिंग करनी पड़ेगी। जब मैं लाइटिंग करूंगा तो लाइटिंग क्या है? जो लाइटिंग है दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, तो मुझे पता है उस चीज का, वो जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए क्या? अब मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें एक और। जब विराट कोहली से पूछा जाता है मैच हारने के बाद, जब विराट कोहली से पूछा जाता है कि आप मैच हारे क्यों, वो बोलता है कि थोड़ा सा आज थोड़ा सा फील्डिंग में थोड़ी डिस्टरबेंस रह गई आज, फिर उन्होंने उनके जो बल्लेबाज थे उन्होंने आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और हमारा ये थोड़ा सा थोड़ी सी कमी रह गई। और नेक्स्ट मैच में जो हमारा आउट अपकमिंग मैच है उसमें ये कोई भी कमी नहीं होगी। हम परफेक्टली तरीके से बैटिंग चलेगी, बॉलिंग चलेगी, परफेक्ट फील्डिंग होगी, हम फटे चक देंगे, नेक्स्ट टाइम में हम विन करेंगे। यानी कि उसने क्या किया? उसने अपने विचार को चेंज कर दिया। उससे पूछा क्या गया था? इस मैच के बारे में पूछा गया था। उसने पॉजिटिव होकर अगले मैच की पॉजिटिव सेंस सामने वाले के अंदर अंदर रखी। दैट्स द थिंग। तभी वो विराट कोहली है, तभी वो एक अच्छा दिग्गज क्रिकेटर है, राइट? तो उसको पता है कि उसने बोलना क्या है। उसने बोलना वो है जो उसे चाहिए।
all the things that he needs in his life, that he will speak. वो वही बोलता है जो उसे चाहिए। तो आज अगर वो एक क्रिकेटर होकर ये चीजें सोच रहा है, तो हम एक नेटवर्कर होकर ये चीज नहीं सोच सकते? हमें चाहिए क्या, व्हाट वी नीड। तो हमें जो चाहिए हम वो अपने माइंड से निकाले। मैं आपको बताऊं, लॉजिक की बात करूं, अगर मैं लॉजिक की बात करूं, अगर लॉजिक लॉजिक नहीं होता कि अ, वो आपने सुना होगा, हम सीआईडी सीरियल देखते थे, कुछ तो गड़बड़ है, वो जो बोलता था ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या है, वो लॉजिक, कुछ तो गड़बड़ है, वो लॉजिक बना रहा था। आईक्यू लेवल, अगर माइंड का आईक्यू लेवल होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो आईक्यू लेवल है, दैट इज ऑल्सो वो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। ये मैं कॉन्शियस माइंड की बातें आपसे कर रहा हूँ। जजमेंट, जब हम किसी चीज की जजमेंट करते हैं तब हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तब भी हम कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है। हम हम जब भी अमल करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले रहे होते हैं। तो 10% केस जो मैंने आपको बता दिए। मैं बच्चे की बात करता हूँ। बच्चे को जब आप पढ़ने के लिए बोलते हो, जब आप बच्चे को कभी पढ़ाई करने के लिए बोलते हो, तो वो क्या बोलता है? तो वो उसका ना, उसका दिल सा नहीं कर रहा होता पढ़ाई करने को। उसके अंदर से ना वाइब्स नहीं आ रही होती। अच्छा, उसको बोल दीजिए बेटा ऐसा कर, ग्राउंड में खेलने के लिए जा। उसको, तो उसका ना अंदर से बड़ी खुशी सी होगी, बड़ी खुशी से वो ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, वो खेलने के लिए चला जाएगा। तो क्या हुआ, ग्राउंड में जाना उसके लिए खुशी का माहौल है, पढ़ना उसके लिए थोड़ा दुख का माहौल है। तो आज आज के टाइम में आपने देखा होगा, जो आपकी पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई में बहुत सारे उसमें किताबों को कम यूज किया जाता है, विजुअलाइजेशन को ज्यादा यूज किया जाता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। जब हम पढ़ते थे तब हम 33% वाले थे, तो उसमें हम देखते थे हमारी क्लास में कोई 33% वाला, 40% वाला। अब मुझे आंसर दीजिए, बच्चे वही हैं, हम भी बच्चे थे, वो भी आज के टाइम पे भी बच्चे हैं। तो आज जो उनकी सोच है वो 90%, 80%, 80% तो होते ही नहीं है, 90% अबव क्यों है? सुपर सुपर क्यों आ रहे हैं रिजल्ट? 90% अबव क्यों आ रहे हैं रिजल्ट? क्योंकि वो, अब जो क्लासेस लग रही है ना, वो ग्रीन बोर्ड क्लासेस लग रही हैं। उसमें उसमें प्रोजेक्टर, क्लासेस में प्रोजेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, स्मार्ट क्लासेस हो चुकी हैं। बच्चों को पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन दिखाई जा रही है। जो दिखाया जा रहा है उनको समझ में आ रहा है, उनको पल्ले पड़ रहा है। उन पहले क्या होता था, हमें रट्टा लगाना पड़ता था। पहले जब हम कुछ भी करते थे तो हमें रट्टा लगाना पड़ता था। जो जो रट्टे वाला पोर्शन है, वो जो रट्टे वाला पोर्शन, दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड। उस कॉन्शियस माइंड से हम वो सब चीजें कर रहे हैं। अगर सबकी बात करें तो जो हम विजुअलाइज कर लेते हैं वो हमारे अंदर जहन में फिट हो जाता है। जब वो फिट हो जाता है तो वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। आइए बात करते हैं 90% जो हमारा सब कॉन्शियस काम करता है वो कैसे करता है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम मंथन करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। अब मान लीजिए किसी लाले से पूछा जाता था कि कैसा चल रहा है, तो वो बोलता था वो ठीक ठाक चल रहा है ना। अब मान लीजिए पूछा जाए, बिजनेस बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बेस्ट चल रहा है, तो वो हमने क्या बोला? हमने बेस्ट बोला, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना। और वो वही चीजें हम स्वीकार करते जा रहे हैं। मैंने आपको 96, मैंने 95% वाली बात उनको बता ही दी थी। 95% लोग 5% पैसा कमा रहे हैं, और 5% लोग 95% पैसा कमा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जो 5% लोग हैं, वो वो एक शक्ति को जानते हैं। वही शक्ति, वही वाली वही वाली शक्ति जो आपको बार 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 बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? आपको बोला जाता है द सीक्रेट मूवी देखने के बारे में। और मैं जानता हूं, मैं आपको दिल से बताऊं, क्योंकि इतना टाइम हो गया यहाँ पे इस ग्रुप में, बहुत सारे लीडर्स को बहुत सारे लीडर्स को कहा जाता है कि द सीक्रेट मूवी आप देखिए। बहुत सारे लीडर्स को कहा जाता है द सीक्रेट मूवी आप देखिए। बट मैं आपको यकीन से बोलता हूं, पटियाला टीम से भी तकरीबन 50 या 40 या 30 होंगे, 30 ही होंगे जिन्होंने उसको ढंग से देखा होगा। और लुधियाना टीम से भी सेम ही है। क्योंकि अगर द सीक्रेट मूवी, यहाँ पे बैठे हुए मैं पार्टिसिपेंट की गिनती बता दूं, 611 हो चुके हैं लुधियाना टीम में और 672 हो चुके हैं पटियाला टीम में। अगर इन सब ने ये मूवी देखी होती ढंग से, आप सब ने ये मूवी ढंग से देखी होती, तो आज के मेघराज शर्मा जी आप सब होते, हम सब होते। मैं आपको क्लियरली बताऊं, अब पिछले तकरीबन 2-3 महीने से, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं, मैं एक बार जरूर रात के, बोलते टाइम नहीं होता देखने का, तो मैं रात को एक बार जरूर देख लेता हूँ द सीक्रेट, 3-4 दिन के अंदर अंदर। पहले शुरुआत में मुझे समझ नहीं आती, मतलब अंग्रेजी जो पता नहीं की कुछ बोली जाती है ना, समझ नहीं आता, मतलब एक ही है ना,
जब धीरे धीरे करके सर ने उसको ना थोड़ा करते थे, पॉज करते थे, समझाते थे। सर के पास हम उधर गए, उनके बंगलों में गए। सर ने क्या किया, मूवी को चलाया, चला के जितना उसने बोला गया उसको पॉज किया, और उसके बारे में बताया, फिर आगे चलाया, पॉज किया, बताया। जो मूवी 1 घंटा 40 मिनट की, उसको हमने 3 घंटे लगाए। बट तब समझ में आई इसको देखना चाहिए, फिर इसको लगातार देखा। जब इसको लगातार देखना शुरू किया, तब सच में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो लाइफ है ना वो झिंगा लाला हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो, नेगेटिव विचार आता ही नहीं है, किसी भी ढंग से नेगेटिव विचार आता ही नहीं है, गुस्सा चढ़ता ही नहीं है। लाइफ झिंगा लाला हुई पड़ी है, औसम हुआ पड़ा है, सब कुछ मजा आ रहा है। यानी कि हर टाइम कोजी सा फील करते हैं। 6-6 7 से तो मजे मजे में रहते हैं, कोई फिक्र नहीं होती, कोई फाका नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। बड़े आराम से जानते हैं, मेरा पूरा ग्रुप मुझे जानता है। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैंने कभी घड़ी नहीं देखनी, मैंने कभी भी घड़ी नहीं देखनी। यहाँ पे सेशन में घड़ी देखनी पड़ती है बार बार, क्योंकि 7:30 बजे सेशन को वाइंड अप भी करना है। बट जब मैं वर्किंग में होता हूँ तो आई डोंट एवर सी घड़ी। जितने भी लीडर्स हैं जानते हैं मुझे कि मैं कभी भी नहीं, मैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं कभी भी अपनी घड़ी की तरफ नहीं देखता। क्यों? मैं खुश रहता हूँ। आई ऑलवेज एंजॉय माई वर्किंग, दैट्स वाई आई एम ग्रोइंग। अगर मैं अपनी बात करूं, आई ऑलवेज एंजॉय माई वर्किंग, दैट्स वाई आई एम ग्रोइंग। मैं सिंपल सा आपको एक समाधान दे देता हूं जिंदगी में। इफ यू वांट टू बी कामयाब, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, तब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको खुश रहना पड़ेगा। सिंपल है, आपको खुश रहना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जिंदा दिली से बस खुश रहिए और खुशी से आप कोई भी कार्य कीजिए। हमारे इंडिया की एक नॉर्मल सी बातचीत है, कुछ टॉपिक को थोड़ा सा टॉपिक के बियॉन्ड जाएगा, बट ये जरूरी बात है। नॉर्मल सी बातें हैं। होता क्या है कि जब हम काम में होते हैं, जब हम वर्किंग में होते हैं, तब हम घर के बारे में सोचते हैं। जब हम घर में होते हैं तब काम के बारे में सोचते हैं। जब काम में होते हैं घर के बारे में सोचते हैं। घर में होते हैं काम के बारे में सोचते हैं। तो उससे होता क्या है, ना काम में आउटपुट निकलती है, ना घर में आउटपुट निकलती है। बीवी से झगड़ा होता है, काम भी पूरा नहीं होता। तो आप खुद सोच के देखिए, ये सब कुछ इसीलिए होता है। अगर आप जब घर में होते हैं तब पूरा परफेक्ट टाइम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दीजिए। जब काम में होते हैं तो पूरा टाइम अपने काम को दीजिए और किसी चीज को मत दीजिए। देखिए लाइफ कितनी औसम हो जाएगी। और उसको उसको ऐसे मत कीजिए कि ये ड्यूटी है, नो। उसको ऐसे कीजिए कि यू आर एंजॉइंग। अच्छा, एंजॉय कब करेंगे? अब आप बोलेंगे भाई तो तेनू तो पैसा आने लग पिया, ता तू एंजॉय कर रहा है, ता ये गल्ला बोल रहा है। नो। मैं जब नहीं आ रहा था तब इसको एंजॉय करना शुरू कर गया, वर्किंग को एंजॉय करना शुरू कर गया। तो धीरे धीरे करके ये, चलो पैसा आ गया, वो बात की बात है। तो अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हैं, जस्ट एंजॉय योर वर्किंग। हमेशा ये जो शिकायतों वाला एक पिटारा लेकर, मेरे को पता है, मैं आई आई नो, एक शिकायतों वाला पिटारा है हमारे पास, सबके पास। वो पिटारा लेकर हम हमेशा रेडी रहते हैं। अभी अपलाइन आएगी तो उसको बताऊंगा ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। ये हमारा जो कॉन्शियस है ना, इसको भूल जाइए। जो चाहिए, अब चाहिए क्या? अच्छा, बोल रही ये नहीं हो पा रहा, चाहिए क्या? बोलते टीम नहीं बिल्डअप हो पा रही, चाहिए क्या? टीम बहुत अच्छी बिल्डअप करनी है। तो वो बोलो ना। मैंने कई देखा है कि वो उसकी गलतियों के बारे में डिस्कशन करते जा रहे हैं। अरे हम भी करते थे, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं, मैं भी करता था। तो मुझे पता लगा कि वो और काम करना बंद कर गया। जब धीरे धीरे पता लगा नहीं यार ये चीजें गलत हो रही हैं, गलत गलत हो रहा है, तब क्या किया? तब उसके बारे में पॉजिटिव बोला, यार यार बहुत कैड बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है। मैंने अभी बोला, मैंने अभी लाडला शब्द यूज किया था सेशन की शुरुआत में। तो ये मैं नॉर्मली बोलता रहता हूँ, नॉर्मली बोलता रहता हूँ। उससे क्या है, मैं अपने माइंड को और उसको एक अच्छी वेव दे रहा हूँ। जब अच्छी वेव, आपके ग्रुप में कोई भी लीडर है दैट ही इज नॉट वर्किंग वेल और कुछ भी, तो आपने करना क्या है, जस्ट आपने बोलना है कि यार सुपर, ऑसम, बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा, उसको उसको एक बढ़िया, उस अपने, ये नहीं कि उसके सामने नो, अपने अंदर भी, अपने पास जब घर में अकेले बैठे हो, अगर उसके बारे में सोच रहे हो, उस लीडर के बारे में, तब भी अच्छा सोचो, वाइब जाएंगी। आपने देखा होगा कि जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, ऐसे ही में, ओ यार तू आ गया, तेरे बारे ही सोच रहा थीगा, तेरे बारे ही सोच रहा थीगा। तो जब हम कुछ मुंह से निकालते हैं, अंदर किसी के जहन में, अपने जहन में किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसको टेलीपैथी के जरिए उसको पता लग जाता है, कॉल आ जाती है उस पर्सन की। ये शक्तियां हैं। इन शक्तियों को पहचान गए वो लोग, जितने भी लोग, वो 5% लोग,
जो मैंने आपको बोला, जो 95% पैसा कमा रहे हैं वो इन शक्तियों के बारे में समझ गए। लखविंद्र खंगूड़ा जी उसमें आते हैं, मेघराज शर्मा जी उसमें आते हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं ना उस पैटर्न पे। और हम सब भी, आप सब भी उसमें आते हो, क्योंकि आप सब ये पैटर्न सुन रहे हो। आप बड़े खुशनसीब हो, बड़े खुशनसीब हो, आपको इन इन टॉपिक्स को सुनने का मौका दिया जा रहा है। सुबह सुबह जो पहली फीड है वो इस टॉपिक्स पे हो रही है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आपको समझाने के हेतु मैं इन चीजों के ऊपर 3-3 4-4 घंटे पढ़ रहा हूँ। ये सब कुछ अभी मैं अगर जितना कुछ बोल पा रहा हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, बट आई विल बी परफेक्ट। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। जब मैं आपको, अगर मैंने आपको बताना है कोई चीज, तो मैंने उसके बारे में स्टडी किया होगा। जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तब कितना कुछ दिमाग में लेके आ रहा हूँ। अगर आप सोचिए, आप खुद सोचिए, आप ये सोचिए, अभी जब सेशन एंड होगा ना, सेशन एंड होने के बाद आपने ये बोलना है कि सबकॉन्शियस का जो जो चैप्टर है ना, वो मैंने कल लेक्चर देना है। फिर उसको हेडफोन लगाइए, हेडफोन उठाइए और हेडफोन लगाइए, ठीक है। तो वो लगाकर परफेक्टली आपने वो सुनना है उसके बारे में। जब आप उसकी वीडियोस वगैरह डायरेक्टली लगातार आप सुनेंगे ना, तब आपको चैप्टर वो आपके अंदर जहन में घुसना शुरू हो जाएगा। आपका जो इंटरनल इमोशनल क्वोशंट होता है ना, ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, मैं आपको परफेक्ट एक टिप भी देता हूँ साथ में, एक टिप साथ में। कब वर्क करता है आपका सबकॉन्शियस, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, कब वर्क करता है, कौन सा टाइम होता है, कौन सा परफेक्ट टाइम होता है जब ये सबकॉन्शियस वर्क करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो वर्क करने का सबसे बेस्ट टाइम आपको बताता हूँ। उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। वो बेस्ट टाइम है जब आप रात को सोते हैं ना, अभी लेटे हैं बिल्कुल मुद्रा में, बिल्कुल स्ट्रेट, उस टाइम पे आप इसको पॉजिटिव मैसेजेस, वो चीज सोचिए जो चीज आपको चाहिए, वो चीज सोचिए जो चीज आपको चाहिए, लगातार सोचिए, लगातार सोचिए, लगातार सोचिए, उसको विजुलाइज कीजिए। मान लो गाड़ी है तो गाड़ी को विजुलाइज कीजिए, घर है तो घर को विजुलाइज कीजिए, सोचिए सोचिए सोचिए, लगातार सोचते, उसको सोचते सोचते ही आप सो जाइए। सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे प्रॉपर 100% पीक लेवल पर होता है। ये एक टिप थी, ये मैंने आपको बता दी थोड़ी, कुछ कुछ ही महीनों पहले मुझे पता लगी थी। तो इसके ऊपर मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। तो वो सब कुछ, सब चीजें उसी ढंग से अपने आप हो रही हैं, मुझे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करना पड़ रहा। और जितना मैं वर्क कर रहा हूँ, जितना मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैं खुशी से कर रहा हूँ, वो मेरी इंटरनल सोल मुझसे करवा रही है। आई एंजॉय वर्किंग, जितना मैं काम करता हूँ ना, आई एंजॉय वर्किंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। और जितना कुछ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपका भी होगा। वर्किंग को आप एंजॉय करोगे, काम ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। चलो हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जब हम पिक्चराइजेशन, मैंने ना पिछले एक सेशन में कल्प वृक्ष की बात की थी, सुखजिंदर सर आपके ग्रुप में नहीं हुई वो बात। जब हम पढ़ते थे, जब हम छोटे होते पढ़ते थे, तो हमें किताब में एक चैप्टर आता था, कल्प वृक्ष नाम का एक चैप्टर आता था, कल्प वृक्ष। कहते कल्प वृक्ष, एक एक मुसाफिर है, एक मुसाफिर सफर करते हुए जा रहा है, और सफर करते हुए जाते हुए उसको एक कल्प वृक्ष दिखता है। उस कल्प वृक्ष के नीचे वो जाता है और बोलता है कि मुझे ना भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसके सामने खाना आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे एक खाट चाहिए, मुझे एक चारपाई चाहिए, मैंने आराम करना, उसके सामने चारपाई आ जाती है। वो बोलता है कि, क्योंकि उस मुसाफिरों वाली बात है, पुरानी बात है, उस टाइम पे बोलता है मुझे मुझे चलने के लिए, मुझे लेके जाने के लिए एक घोड़ा चाहिए। तो घोड़ा उसके सामने आ जाता है, वो घोड़े पर बैठ के जाता है। तो वो कल्प वृक्ष क्या है, व्हाट इज दैट कल्प वृक्ष? एक्चुअल में कल्प वृक्ष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारी कल्पना शक्ति है, वो ही इंटरनल सोल, कल्पना शक्ति है। बट वो कल्पना शक्ति है जो जिसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। वो कैसे होती है? पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन। अब होता क्या है कि जो चीज आपको चाहिए, उसी टॉपिक पे रिपीट आएंगे, जो चीज आपको चाहिए उसको आप विजुअलाइज कीजिए। बार बार घूम के उसके ऊपर आ रहा हूँ, आप ये मत सोचिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सोचिए ये चीज बार बार क्यों घूम कर आ रही है, क्योंकि है ही सारा का सारा मंत्र इसी चीज में। अब जो चीज आपने सोची, अब इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा खींचते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो चीज आपने सोची उसको उसको पिक्चर के फॉर्मेट पर लेकर आइए। सबसे पहले तो उसकी एक पिक्चर के फॉर्मेट पर लेकर आइए। पिक्चर के फॉर्मेट पर लेकर आके उसकी विजुअलाइजेशन कीजिए, वो क्लैरिटी कीजिए। क्लैरिटी क्या? वही कि मॉडल लेना है, अगर आपने कार लेनी है तो कौन सा कलर लेना है, कलर लेना है तो कौन सा वेरिएंट लेना है, पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, कौन सा लेना है, ऑटोमेटिक लेना है, गियर वाला लेना है, तो वो विजुअलाइजेशन, क्लैरिटी। जब वो पूरा, वो धुंधली जो पिक्चर है ना, वो धुंधली नहीं होनी चाहिए। अगर वो धुंधली होगी तो वो कभी भी बोलते यार मैं भी कर रहा हूँ सर काम इस पे, बट हो नहीं पा रहा। मैं हो गए 6 महीने साल हो गए, बट हो नहीं पा रहा, वो सच्ची नहीं हो पा रहा, वो ता नहीं हो, मेरा भी नहीं हो पा रहा सी मेरे भरा।
मेरी पैंड, वो मेरा भी नहीं हो पा रहा सी, वो मेरा भी नहीं हो पा रहा था। जब मुझे पता लगा कि क्लैरिटी नाम का भी एक शब्द होता है, विजुअलाइजेशन समझ में आ गई, क्लैरिटी भी एक शब्द होता है, जब क्लैरिटी समझ में आ गई तब विजन बोर्ड आया। जब क्लैरिटी समझ आई तो विजन बोर्ड आया। मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ बहुत सारी एग्जांपल्स हुई हैं। जैसे मुझे ना प्रोजेक्टर चाहिए था, बट मुझे प्रोजेक्टर नॉर्मल नहीं चाहिए था, मुझे प्रोजेक्टर चाहिए था, एप्सन का प्रोजेक्टर चाहिए था, वो मॉडल चाहिए था जिसका शटर जो है वो बंद होता है। वो मैंने किराए पे किस टाइम पे लिया था अपने सेमिनार लगाने के लिए। तो मुझे प्रोजेक्टर वो चाहिए था जिसका जो शटर है ना वो ऊपर नीचे होता है। अब हुआ क्या कि बीच में मेरे को मेघराज सर का कॉल आया कि वहां पे प्रोजेक्टर मिल रहा है फलानी जगह पे, हरियाणा में, तो वहां से लेके आना है। तो हम लेने के लिए चले गए, बट मैंने अपने लिए नहीं लिया, अमन भारद्वाज जी के लिए हमने ले लिया प्रोजेक्टर वो वाला। ठीक है, क्योंकि वो मेरे दिल के करीब नहीं, मेरे को फिट नहीं बैठ रहा था कि नहीं यार मुझे प्रोजेक्टर तो वही वाला चाहिए, वही वाला चाहिए। अब ना एक्चुअल वो प्रोजेक्टर की जो कॉस्टिंग है वो है तकरीबन 50, 60, 70 हजार रुपए उसकी है। तो मैं चाह रहा था, मैं थोड़ा सा वो चलता था कि नहीं यार मैंने पैसे भी कम खर्चने और मुझे चाहिए भी वो। हुआ क्या, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो ही प्रोजेक्टर जो सेम मुझे चाहिए था, जिसका मैं लेके किराए पर आया था, वो पर्सन का एक बीच में पर्सन है वो मेरे पास आया, भाई साहब हमको प्रोजेक्टर चाहिए। मैंने कौन सा वाला सर, वो जो आप लेकर गए थे। मैंने हाँ बिल्कुल चाहिए। मैंने सर कितने का मिल जाएगा, बोलते 13 हजार का मिल जाएगा। मेरे को तो पता है उसके 60 हजार पे वैल्यू है। मैंने ला, मैंने उसी टाइम पे गूगल पे किया उसको, 15 मिनट, जानते हैं अमन भारद्वाज जी जानते हैं, जनक जी जानते हैं, सब जानते हैं। तो मैंने उसको उसी टाइम पे गूगल पे किया, वो वाले प्रोडक्टर लेके आ गया। क्यों? अच्छा वो क्यों, वो लड़का क्यों उठ के आया मेरे मेरे पास, को क्या कि मुझे चाहिए, बट वो क्यों आया, क्योंकि वो सब चीजें यहाँ पर फिट थी कि चाहिए तो वही चाहिए, चाहिए तो वही चाहिए। लखविंदर सर अपने घर की बात करते हैं कि आज से 10 साल पहले उन्होंने एक घर भवानीगढ़ के नजदीक एक जगह पर देखा था। जैसा उन्होंने देखा था वैसे ही उन्होंने बना दिया। जब बना दिया उसके बाद में ध्यान आया कि वो देखा था तब ये बना है, जब वो बन रहा था उस टाइम पर नहीं। विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, क्लैरिटी। अब बात करते हैं विजन बोर्ड की। मैं बताऊंगा आपको, मेरा सामने ही मेरा विजन बोर्ड लगा हुआ है। मैं आप दोनों के ना थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा, कई बार ना क्लियर नहीं होता जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। ये पटियाला टीम आपके लिए मैंने बैक कैमरा ऑन की है, राइट? और ये लुधियाना टीम मैंने आपके लिए भी बैक कैमरा ऑन की है। ये पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे वो बैंगल्स की जो फोटोग्राफ देख रहे हैं विजन बोर्ड पे बैंगल्स की, वो है 8 जनवरी आज की। उसके आगे आप घर की देख रहे हैं कि मैंने प्लॉट लेना है, उसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि मुझे प्लॉट चाहिए, वो मैंने लेना है तकरीबन अगस्त की, मैंने उसमें तारीख डाल रखी है। और मैंने नीचे एक्चुअली मेरे जहन में एंडेवर फिट है, तो मैंने एंडेवर की फोटोग्राफ दिसंबर की 20 तारीख को इस साल में वो मैंने लगा रखी है। ये मेरा विजन बोर्ड है। तो अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं कोई चीज आपको बोल रहा हूँ तो वो चीज मैं कर रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं? वट आई एम स्पीकिंग इज आई एम डूइंग, वो मैं कर रहा हूं, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ। तो विजन बोर्ड की बात मैं आपको बोल रहा था। तो अपने अपने एक्टिवली आपने एक विजन बोर्ड बनाना है। वो विजन बोर्ड बनाए बगैर ना भाई साहब, जितनी भी मेरी बहनें, जितनी भी सभी बहनें लुधियाना ग्रुप में मुझे सुन रही हैं, जितनी भी सभी बहनें, और जितनी भी सभी बहनें पटियाला ग्रुप में मुझे सुन रही हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जितने भी भाई, जितने भी मेरे ब्रदर और सिस्टर्स आप सभी सुन रहे हैं, भाई साहब एक काम आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। ये जो बोर्ड होता है ना, ये 200 रुपीज का आता है, इसके ऊपर ना वो पिन लग जाती है, उसका प्रिंट आउट आप प्रिंटर से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, उसको लगा दीजिए, विजुअल कीजिए। मैं अपने दिन में अपने ऑफिस में सुबह मैं सबसे पहले आता हूँ, वर्किंग पे निकलने के रात को मैं चाहे 12 बजे हूँ, मैं अपने ऑफिस में जरूर आता हूँ, क्योंकि मैंने देखना भी तो है उसको, तभी वो सब चीजें आ रही हैं। अगर हमारी देखकर ये सब चीजें आ सक, आप ये मत सोचिए कि पैसा ये वो कैसे आएगा, वो कैसे को खत्म कर दीजिए। सबको सब कुछ मिलेगा, बट आपको वो विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक्शन प्लान। अब लास्ट में हम बात करते हैं, 3 से 4 मिनट का समय है। सुखजिंदर सर थोड़ा सा समय 5 मिनट और बढ़ेगा, अगर हो सकता है तो जरूर मुझे थोड़ा साइन कर लेना, क्योंकि मैंने अपना जो टॉपिक है ना 5 मिनट में क्लिप कंप्लीट कर देना। एक्शन प्लान। ओके नोट। ओके, एक्शन प्लान, व्हाट वी हैव टू डू। 4 चीजें हैं हमारे एक्शन प्लान में, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये सब कुछ करने के लिए एक्शन प्लान क्या है? कनेक्ट विद द पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले पॉजिटिव पीपल्स के साथ आप कनेक्शन अपना बनाइए।
जैसे हम लखविंदर सर के साथ, मेघराज सर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो कनेक्शन बनाइए। मैंने देखा है बहुत सारे टीम लीडर डाउनलाइन के साथ चिपके रहते हैं, अपने ग्रुप के साथ चिपके रहते हैं, ऊपर वालों के साथ चिपकते ही नहीं है। आप लुधियाना टीम वाले सुखजिंदर सर के साथ बनाइए, सुखजिंदर सर का कनेक्शन ऊपर है तो वो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कनेक्शन अपलाइन के साथ ज्यादा बनाइए। कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव मतलब एक्टिव अपलाइन। ऐसे नहीं है कि अपलाइन छोड़ के चली गई उसको फोन लगाते जा रहे हैं, अरे यार फोन ही नहीं चकता। नो, तो आपने क्या करना है, कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल। ये आप 4 पॉइंट है, लिख जरूर लेना, ये मैंने एक्शन प्लान आपको बता रहा हूँ। कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल। सेकंड चीज बोल रहा हूं, मेंटेन ए जनरल। आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज पॉजिटिव। अब आपको बताता हूँ व्हाट इज नेगेटिव। अब मेरी हालात तो ये हो चुके हैं, जब कोई मेरे सामने कोई नेगेटिव बात करता है, जब मेरे सामने, तो मैं उसको रोक देता हूँ। उसको उसको मैं रोक देता हूँ, मेरे को वो बर्दाश्त ही नहीं होती। तो वो तो मेरे अंदर आ चुका, वो अंदर आपने लेकर आना है। वो कैसे आएगा, जब लगातार आप इस चीज के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। थर्ड, चेंज द टॉपिक। बहुत प्यारा सा पॉइंट है, चेंज द टॉपिक। जब आपको लगे कोई चीज ऐसे आ रही है, तो उसको टॉपिक को आप मरोड़ दे, चेंज कर दे। वो मैंने आपको एग्जांपल अभी दी थी, विराट कोहली की एग्जांपल दी थी। चेंज द टॉपिक। उसको पूछा तो गया कि इसमें हारा क्यों, वो बोलता है कि मैं अगले में जीतूंगा। इसमें हारा क्यों, नो, अगले में जीतूंगा। चेंज द टॉपिक। फोर्थ, टेक इट एज अ चैलेंज। चैलेंज, रोज चैलेंज लीजिए। कल टॉप 10 का हमारा खेला खेला गया। टॉप 10 में बहुत सारे लीडर्स ने बोला मैं आऊंगा नंबर 1, मैं आऊंगा नंबर 1, मैं आऊंगा नंबर 1, मैं आऊंगा नंबर 1। यहां से बोला, बहुतों ने बोला यहां यहां से कि मैं आऊंगा नंबर 1। अरे भाई साहब, उस नंबर 1 की रेस में, रेस को पूरा करते करते आप कितने कितने प्यारे इंसान बन जाएंगे, आप खुद सोचिए। नंबर 1 स्पिरिचुअली आप यहां से आइए, ये वाले पैटर्न से आइए, इस वाले पैटर्न से आएंगे, तो नंबर 1 की रेस में आगे को जाते रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बोला था, मैं एक टॉपिक बोलूंगा कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो ही आपको मिल रहा है। जो मांगे ठाकर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख तै जो बोले, इहा उहा सच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का, और माइंड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया कि माइंड कैसे काम करता है। एक एक शब्द उदाहरण के माध्यम से आपने बताया कि एक एक शब्द, एक एक जो भी हमारे सपने हैं वो कैसे पूरे करने हैं। जैसे हमने करना क्या है, हमने विजुलाइज करना है, और आज के जो आज एक एक शब्द जो सर ने बोला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो अपने माइंड को सबसे पहले माइंड को पकड़ के अंदर करके, माइंड को पकड़ के अच्छे से उसके ऊपर वर्क करते हैं, तभी जाके इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंटें होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दिल की गहराई से आज मैं मुकेश चौधरी सर का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज सर ने इतना जबरदस्त सेशन दिया। और आई होप कि सभी साथी आज के सेशन को लेके बहुत एक्साइटेड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं आज की काउंटिंग के ऊपर कि आज की काउंटिंग क्या रही और कौन साथी है, कौन किस पोजीशन के ऊपर है। सबसे पहले मैं 10th पोजीशन के ऊपर बात करता हूँ। B012 राजेंद्र जी हैं, गुरजिंदर जी हैं, और पुष्पा मैम है, जिनके 27 पार्टिसिपेंट थे। और वी आज 9th पोजीशन पे है V19 स्वीता बग्गा जी, नरेंद्र बग्गा जी एंड रुपिंदर जी, जिनके 28 पार्टिसिपेंट है। और 8th पोजीशन पे रहे हैं V17 तरुण चौधरी जी, जिनके 31 पार्टिसिपेंट थे। और 7th पोजीशन पे रहे हैं V34 दिनेश नाइक जी एंड जिनके 38 पार्टिसिपेंट थे। और 6 रैंक पे थे आज कंवल सर, सतनाम सर, वजीद सर एंड जितेंद्र सर, जिनके 39 पार्टिसिपेंट थे। और आज जो टॉप 5 में रहे हैं, तो सबसे पहले जो टॉप 5 में आता है V31 देवेंद्र मरार सर, जिनके 40 पार्टिसिपेंट थे। और 4th पे रैंक पे आते हैं गुरजंट लड्डा जी एंड सरवन बरवाल जी एंड राजबाला मैम, जिनके 43 पार्टिसिपेंट थे। और आज जो 3rd पोजीशन रही है माय डियर फ्रेंड्स, V21 पूर्ण कटारिया जी, दिलशाद सर एंड अरविंद सर, जिनके 44 पार्टिसिपेंट थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो 2nd पोजीशन रही है वो रही है V23 और विवेक त्यागी जी, विजय जी, जिनके 46 पार्टिसिपेंट थे। माय डियर
चलिए आज चलते हैं फर्स्ट पोजीशन। आज जो फर्स्ट पोजीशन रही है माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पोजीशन पे जो आज रहे हैं नरेंद्र स्वामी जी, अनीश खान जी, सपना सैनी जी, जिनके 42 पार्टिसिपेंट थे। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो भी फर्स्ट पोजीशन पे रहा है उनको सभी कंग्रेचुलेशन बोल के, तो माय डियर फ्रेंड्स के ऊपर थोड़ा सा कंपटीशन कीजिए, अपनी टीम को चेक करके कॉल करके इस जूम मंच के ऊपर लेके आइए। जो आज 10 पोजीशन पे ऊपर है वो थोड़ा सा और एफर्ट करके वो भी टॉप 5 में आ सकता है। और यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे और सभी साथियों को अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और ऑल टाइम रहेगा, जिसमें पटियाला ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और ऑल टाइम नंबर 1 रहेगा। थैंक यू सो मच। सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सभी को। इंटरनेशनल ग्रुप नंबर नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 रहेगा। इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। रहेगा और नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। छत्तीसगढ़िया है और ऑलवेज नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर